जब कभी हम मिठाई खाते हैं तो मुंह मीठा होता है। जब कभी हम अच्छे कपड़े पहनते हैं तो शरीर का सौंदर्य निखरता है। कोई वाहन हम खरीदते हैं तो आवागमन का साधन बनता है। अगर शरीर बहुत थक जाता है और हम सो जाते हैं, नींद लेते हैं, तो शरीर को और मांसपेशियों को विश्राम मिलता है। उसी प्रकार हम दुकान पर जाते हैं या नौकरी करते हैं तो पैसों की आमदनी होती है जिससे हमारा गुजारा चलता है। विचार करो, आप जरा गौर करो, भीतर तक उतरो और चिंतन मनन करने का प्रयत्न करो, पटाखों से क्या मिलता है? धुएं के सिवाय पटाखों से कुछ नहीं मिलता। अशांति मिलती है, आगजनी मिलती है, अंग उपांग जल जाते हैं, पैसों की बर्बादी होती है, धुआं मिलता है, पर्यावरण खराब होता है, जीव जंतु मरते हैं, बालकों को, बूढ़ों को या फिर बीमार लोगों को नींद नहीं आती है, चिंता निरंतर भय रहती है, चिंता निरंतर बनी रहती है। और इस प्रकार पटाखों से इंसान को कुछ भी नहीं मिलता। बहुत बड़ी मात्रा में पटाखों से नुकसान होता है। सबसे पहला नुकसान होता है पर्यावरण का। ऑक्सीजन कम पड़ जाती है पटाखों की वजह से। इसीलिए जिन किन्हीं को भी ऑक्सीजन लेने में तकलीफ होती है वे सभी पटाखों के फोड़ने की स्थिति में मरीज बन जाते हैं। उनको बहुत दिक्कतें होती है। पटाखे इस प्रकार प्राण वायु को छीनते हैं, नष्ट करते हैं, खराब करते हैं, पर्यावरण के अंदर सब बेहाली खड़ी कर देते हैं। पटाखों से पैसा बहुत बर्बाद होता है। ये गरीब के लिए तो मजबूरी है, अमीर के लिए तमाशा है। गरीब लाचार होकर के देखता है, अमीर हंसी खुशी के साथ में खरीद करके लाता है और फोड़ता है। बच्चों में हम कैसी आदतें डाल रहे हैं, एक बार सोचने जैसा है। पैसे आए हैं, ये गुजारे के लिए हैं, भविष्य के निधान के लिए हैं, जीवन यापन के लिए हैं, अच्छा खाने पीने के लिए हैं, पहनने ओढ़ने के लिए हैं, सन्मार्ग पर सतमार्ग पर खर्च करने के लिए हैं, मानवता के लिए हैं, जीव दया के लिए हैं। लेकिन ये पैसे इस प्रकार बारूद में उड़ाने के लिए नहीं होते। ये लक्ष्मी का बहुत बड़ा अपमान है। जो आदमी कमा करके या मेहनत करके या बिना मेहनत के पैसे अर्जित करता है, अगर वो पटाखों में फोड़ता है, उड़ाता है, तो निश्चित तौर पर उसके लिए आगे गरीबी निमंत्रण दे रही है। पैसों का यह अपमान हुआ। कोई गरीब आदमी किसी को पटाखे फोड़ते हुए देखता है तो वो तरसता है। उसके मन के अंदर नाना प्रकार की भावनाएं उमड़ती है। वो शुभ भी होती हैं, अशुभ भी होती हैं। अमीर आदमी फोड़ करके खुश हो जाता है, गरीब को तो 2 जून की रोटी नहीं मिलती, बदन पर ओढ़ने को कपड़े नहीं मिलते, रहने के लिए आशियाना नहीं मिलता, और हम देखते ही देखते पटाखे फोड़ लेते हैं। गरीबों को पटाखे नहीं मिलते, अमीरों को बहुत मिल सकते हैं क्योंकि पैसे होते हैं। मध्यम वर्गीय परिवारों में अब ये चीजें कशमकश की स्थिति बन गई है। अमीरों को देख करके मध्यम वर्गीय परिवारों के बालक बालिका भी पटाखों की डिमांड करते हैं। उनको भी खुश करने के लिए थोड़ा बहुत पटाखों का भंडार ला करके देना पड़ता है। और इस प्रकार जैसे ये पर्व के दिन आते हैं, त्योहार के दिन हैं, अच्छे तरीके से आराधना करने के दिन हैं, उत्सव को दीपों की रोशनी में ज्ञानप्रद होकर के मनाने का दिन है, लेकिन उन दिनों में पटाखे फोड़ करके बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। अक्सर आपने देखा होगा, सुना होगा, पटाखों के दौरान, पटाखे फोड़ने के दौरान बहुत बड़ी मात्रा में आगजनी फैलती है, अग्निकांड होते हैं। रोज ही अखबारों में आता रहता है, कई लाखों का, कई करोड़ों का नुकसान होता है। अब तक के 50-100 साल का इतिहास भी देखें, अरबों खरबों रुपए पटाखों के पीछे बर्बाद हो चुके, जिनसे कितनी ही बस्तियां गरीबों की अच्छे तरीके से गुजर बसर कर सकती थी, इतना पैसा बारूद में उड़ा दिया गया। इसके सिवाय जहां कहीं भी आग लगती है, आग की वजह से भी लाखों करोड़ों रुपयों की जान माल की हानि होती है। अब तक के 100 साल के इतिहास को तलाशने जाएं तो भारत के अंदर लाखों करोड़ों अरबों रुपयों की पटाखों की वजह से लगी हुई आग की बदौलत हानि हुई। बालक बालिकाओं के हाथ, पैर, आंखें, मुंह इत्यादि जल जाते हैं पटाखे फोड़ने की वजह से। इसके सिवाय जो कोई पास में खड़े रह करके देखते हैं वे भी आग के हवाले हो जाते हैं। कई लोग विकलांग होते हैं। ऐसे हजारों लोग आज भी जी रहे हैं जिनके दिवाली के दौरान या अन्य कभी पटाखे फोड़ते समय हाथ पैर जल गए, आंखें जल गई, बाल जल गए या शरीर का दूसरा कोई अंग जल गया। विकलांग होकर के वे जी रहे हैं जिनका ठीक से उपचार नहीं हो सका। इसके सिवाय पटाखे बहुत सारी बीमारियां लाते हैं। जो लोग बीमार होते हैं, जो बूढ़े होते हैं, जो स्वस्थ होते हैं या जो पशु पक्षी होते हैं, पटाखों की आवाज से इन दिनों शांतिपूर्वक रात को सो नहीं सकते हैं, बेहाली बनी रहती है। इतना सब नुकसान करके भी विचार करो, लोग पटाखे फोड़ लेते हैं।
एक सामूहिक जागृति की आवश्यकता है कि पटाखे नहीं फोड़े जाने चाहिए। यह गलत है, यह अपराध की कोटि में आता है, यह सामाजिक अन्याय है। इससे किसी की भलाई नहीं होती, सिर्फ ये पैसों को उड़ाने की प्रक्रिया है। और जैसे ही एक बार कोई बारूद का पटाखा आग के हवाले करते हैं, तुरंत वो जल करके भस्म होता है, पैसे समाप्त हो जाते हैं। अगर फोड़ना चाहो और आपके पास में लाखों रुपए हो तो एक रात में क्या, एक घंटे में उसे स्वाहा किया जा सकता है। कितनी मेहनत से कमाता है आदमी, कितनी मुश्किल से घर में लक्ष्मी आती है। और इसीलिए लक्ष्मी की पूजा का जब त्योहार है ये दीपावली, तो निश्चित तौर पर लक्ष्मी का अपमान नहीं करना चाहिए। इसमें ज्ञान की आशातना भी बेशुमार होती है, क्योंकि कागजों में लपेट करके बारूद के वे पटाखे बनाए जाते हैं। और जब कभी कागज को आग लगाएं, किसी चित्र को आग लगाएं, कागज पर लिखे हुए अक्षरों को आग लगाएं, तो वो ज्ञान की शुद्ध आशातना है। इससे बुद्धूपन आता है। और इसीलिए आवश्यक है इन सब बाबतों के अंदर बालक बालिकाओं को समझाया जाना चाहिए। अच्छे तरीके से ऐसा जन जागरण खड़ा किया जाना चाहिए। बिल्डिंग में रहने वाले बड़े बुजुर्गों को मिलकर के ऐसी योजना बनानी चाहिए। युवाओं को और प्रौढ़ लोगों को पटाखे फोड़ने नहीं चाहिए और पटाखे फोड़ने वालों का साथ नहीं देना चाहिए। ऐसी कोई आतिशबाजी शादी विवाह हो, अन्य कोई प्रसंग हो अथवा दीपावली हो नहीं करनी चाहिए। और इस प्रकार पैसों की बचत करके उन पैसों को अच्छे मार्ग पर लगाने का प्रयत्न करना चाहिए। दीपावली के दिन नजदीक हैं, जरूरी है आप सभी वैचारिक तरीके से समृद्ध बनकर तैयार होकर धीरे धीरे पटाखे नहीं फोड़ने के एक समाज का निर्माण करें। इससे समाज के अंदर जागृति आएगी, सबका हित होगा, सबकी भलाई होगी, सबका लाभ होगा।